दोस्तों नमस्कार भाई। आज आपके इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप आलू जो देते हैं, पोटैटो जो देते हैं, वो अपने डॉग को दें या ना दें, कब दें तो कैसे दें, कब नुकसान करते हैं कब फ़ायदा करते हैं, सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और वो कौन सा बेहतरीन तरीका है जिस तरीके से आप अपने डॉग को पोटैटो यानी कि आलू खिला सकते हैं। देखिए, अगर मौसम सर्दियों का है, पहले इसकी तासीर को समझ लेते हैं। आलू की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, आप विशेष ध्यान रखिएगा। गर्म तासीर का होने की वजह से अगर आप गर्मी में देते हैं तो डॉग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। उसको पेंटिंग की शिकायत हो सकती है, उसको स्किन डिजीज हो सकती है, तो आप विशेष समझिए। इसके अलावा सर्दी के मौसम में ये बहुत अच्छा है। डॉग को मोटा तगड़ा करने के लिए सबसे बेस्ट घरेलू आहार है, उसे अगर दिया जाए तो भाई डॉग सस्ते में मोटा तगड़ा हो जाएगा। ये बात है इसकी तासीर से जुड़ी हुई। तो तासीर सर्दी और गर्मी के हिसाब से हो गई। इसके अलावा इसमें एक नेगेटिव तत्व होता है जो डॉग के लिए टॉक्सिक होता है, जिसको हम सोलेनिन बोलते हैं। ये सोलेनिन जो होता है वो भाई जो भी कच्चे आलू है उसमें होता है, और कच्चे आलू के साथ साथ अगर हम बॉयल करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत रह सकता है। ये भी एक विशेष बात जो है वो पाई गई है। तो इसके लिए आलू को खिलाने का जो तरीका है वो अगर प्रॉपर रहेगा तो सोलेनिन की जो पॉइजनिंग हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे भाई? वो प्रॉपर तरीका क्या रहेगा? वो तरीका रहेगा कि आप उसे सेक करके खिलाइए। सेकने का मतलब धीमी आंच में पकाना, ठीक है। उसमें विशेष ध्यान ये रखिए कि किसी भी तरीके का ऑयली चीज़ें, मसाला, ये कुछ भी नहीं रखना है। जैसे हमारा बाटी मेकर होता है, जैसे हम आलू को सेकते ही हैं नॉर्मली हमारे यूज़ में, तो उसी तरीके से सेक करके यानी कि रोस्टेड करके अगर आप खिलाते हैं तो भाई वो सबसे बेस्ट रहेगा। बॉयल की बजाय ही रोस्टेड को जो है वो सबसे बेस्ट पाया गया है। ये हमने भी टेस्टिंग किया तो वाकई रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, और जो भी नेगेटिव बातें हैं वो सारी की सारी समाप्त होगी, विशेष तौर से सोलेनिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से खिलाइए, और जब भी आप रोस्टेड करते हैं उसके बाद मैश कर दीजिए, खिला दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, खिला दीजिए। पपीज़ भी खा सकते हैं तो बड़े भी खा सकते हैं। आप सभी को पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत गजब का सोर्स है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का गजब का सोर्स है, इसीलिए इसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए और मोटा तगड़ा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट नेगेटिव असर कब दिखाती है? नेगेटिव असर बहुत सारी एलर्जीज़ हैं जो इसकी वजह से हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि कोई चर्म रोग हो रखा है, स्किन खराब हो रखी है, वहाँ आप आलू मत दीजिए। ये ज़रूरी चीज़ है। जब भी आपको लगे कि आपके, जैसे वेट ने बताया कि आपके डॉग को डायबिटीज़ है, यानी कि पहले से ही शुगर लेवल हाई है, तो वहाँ पर आप मत दीजिए। इसके अलावा गर्मी में भी मत दीजिए। ये विशेष बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आलू को अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर जब भी डाइजेशन अपसेट होता है, जैसे डायरिया वगैरह होता है, तो डायरिया में अगर हम आलू देते हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब का रहता है। लेकिन जब भी आप अपने डॉग को आलू खिला रहे हैं, पोटैटो खिला रहे हैं, उस समय ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान ये कि उसकी पोटी को आप ऑब्जर्व करते रहिए कि उसकी पोटी सेमी सॉलिड फॉर्म में सही आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए पोटी में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो आप फिर अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इसमें फेरबदल कर सकते हैं। ये विशेष बातें हैं जिनको जानना पड़ेगा। तो सही तरीका अगर आपने जान लिया तो जो नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव बातें आ रही है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी।